Hello everyone. Welcome to Super Coaching by Testbook.com. Friends, I am सोनप्रिया और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ में और जिसका टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। हम लोग ना काफी कंफ्यूज रहते हैं, राइट? कोई हमें कभी बोलता है नोट्स बनाने चाहिए, तो दूसरा कोई टॉपर आके कभी हमें कह जाता है कि मैंने इन सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगी। सो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि शुड आई मेक नोट्स, क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए? और अगर नोट्स बनाने चाहिए तो मैं नोट्स बनाना कब शुरू करूं? मान लीजिए मैंने नोट्स बनाना शुरू भी कर दिया, तो नोट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? मुझे वो नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि वो मेरी एग्जाम जो है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है, उसको कैटर करे, उसकी डिमांड्स को फुलफिल करे, ताकि जो मेरा प्रीलिम्स का पोर्शन है, जो मेरा मेंस का पोर्शन है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए और मेरा टाइम एनर्जी दोनों ही सेव किया जा सके, राइट? सो लेट्स बिगिन। शुड आई मेक नोट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना? क्या मुझे सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए नोट्स बनाना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। इस क्वेश्चन को डिसाइड करने से पहले आपको दो तीन चीजें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। पहली चीज, आप अपने प्रिपरेशन के किस लेवल पे हैं, ठीक है? आई विल राइट इट हियर। At which stage of preparation you are? At which stage of preparation you are? Basically, this is aimed at gauging your understanding level. क्या है? मैं प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हूं, यानी मेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है? मेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। इसको कैसे चेक करेंगे आप? बेस्ट सोर्स होता है कि जब आपने अपना बेसिक फाउंडेशन एक या दो बार पढ़ लिया है, ठीक है? जो बेसिक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो आपने एक या दो बार पढ़ लिए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही, जो यूपीएससी की साइट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेंस के क्वेश्चंस की थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश कीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो आप उसको कैसे सोचेंगे, आप उसको कैसे लिखेंगे, उसका एक ब्रेन में स्ट्रक्चर बनाना, उसका एक ढांचा तैयार करना, ऐसा कोशिश कीजिए। आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। एक तो ये फैक्टर, प्लस दूसरा, हाउ मच टाइम इज अवेलेबल, हाउ मच टाइम is available at your disposal, at your disposal. आपके पास समय कितना है? आप कौन से ईयर की एग्जाम देने की सोच रहे हैं? क्या वो प्रीलिम्स 2022 है, या आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए? These factors, ठीक है? आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन, at which level you are in terms of understanding of different subjects, plus how much time you have at your hand, आपके पास कितना समय है, आप कौन से ईयर के एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं। ये दोनों ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि
शुड यू मेक नोट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम या नहीं। यानी हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है, हमें यहाँ पे खुद को खुद एनालाइज करना है ना। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, व्हाट वर्क्स फॉर वन मे नॉट वर्क फॉर द अदर। नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है? देखो, आपने ना अक्सर बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा, है ना, नॉट ओनली दिस एग्जाम, अदर एग्जाम्स एज वेल, कि वो क्या करते हैं, एक बार सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करते हैं, ठीक है। एक बार सिलेबस के गो थ्रू करने के बाद में जब उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की डेवलप हो जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास कितना समय है, वो अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। दोज नोट्स आर जनरली वन लाइनर नोट्स, है ना, वन लाइनर नोट्स ऑन डिफरेंट फैक्ट्स, वन पेज नोट्स ऑन पर टॉपिक, वन पेज नोट्स पर टॉपिक, यानी वो हर एक टॉपिक पे एक पेज के नोट्स तैयार कर लेते हैं। तो इसका कुछ तो फायदा होगा जब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं। फायदा क्या होता है बच्चों, कि आपके पास जब क्रिस्प नोट्स हैं और वो नोट्स आपने खुद बनाए हैं, तो आपके लिए एग्जाम के टाइम पे उसका मल्टीपल रिवीजन करना आसान हो जाता है। जब एग्जाम में लोग बुक्स लेके, बल्कि बुक्स लेके यहां वहां दौड़ रहे होते हैं, तब आप उन नोट्स के थ्रू, जो आपके क्रिस्प नोट्स हैं, है ना, उन नोट्स के थ्रू आप इजीली चीजों को 4 या 5 बार रिवाइज कर सकते हैं, इवन वन डे बिफोर द एग्जाम। सो नोट्स बनाने के फायदे हैं, लेकिन नोट्स बनाए जाएं या ना बनाए जाएं और किस लेवल के नोट्स बनाए जाएं, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, बता दिया कि नोट्स बनाना जरूरी है, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और वो वेरिएंस क्या है कि डिफरेंट जो पीपल हैं उनका प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होता है, उनके पास जो टाइम अवेलेबल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक। बट अगर आप नोट्स बना रहे हैं, सो स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, व्हेन टू स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। सो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, फर्स्ट रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की कभी नोट्स मत बनाइए। स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकेंड रीडिंग जो होती है, वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव या ओवरव्यू दे देती है। एक ओवरव्यू, ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है आपको कि इस सब्जेक्ट में ये बताया गया है, पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में ये ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं। सो यू आर गेटिंग ब्रॉडली एन आइडिया कि वो सब्जेक्ट है किस चीज के बारे में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये देखने के बाद में यू शुड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनाएंगे, इट शुड स्टार्ट आफ्टर 2 or 3 readings, I would say. After 2-3 readings of standard textbooks. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की बुक लिस्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो हमने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी है, गो थ्रू दैट बुक लिस्ट, ठीक है। उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सब्जेक्ट्स की मेंस और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बुक लिस्ट मैंने आपको बना के दी है। सो आफ्टर 2-3 रीडिंग्स यू शुड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। नेक्स्ट इज, बट नोट्स बनाए कैसे जाए, ठीक है। किसी ने डिसाइड किया अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे मुझे नोट्स बनाने हैं, मैंने 2-3 रीडिंग कर ली है, मुझे यूपीएससी के डिमांड का पता चल गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे, अब मैं नोट्स बनाऊंगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू मेक नोट्स, ताकि वो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की जो एग्जाम है उसको इजीली कैटर करें, है ना, उसके अकॉर्डिंग हो। तो बच्चों, एक तो नोट्स जो होने चाहिए ना, वो आपको अपने लेवल से बनाने हैं, कि हो सकता है मुझे पर्टिकुलर कोई चीज है वो इजी लगती है, बट किसी अदर पर्सन को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ लग सकता है। तो आपको अपने लेवल पर डिसाइड करना है कि मुझे इसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। मैं क्या सजेस्ट करूंगी आपको, आप अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, तो जो करंट ईयर है आपका 2022 ईयर है, उसमें आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स,
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के प्रायोरिटी, आई वुड से प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर कर लें 2022 में। आपके जनरल स्टडीज के जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री है, बहुत बल्कि है, एंशियंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना। तो जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स है आपके, हिस्ट्री हो गई, एथिक्स हो गया, यानी जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है बल्कि हैं, जो आपके फोर्टे नहीं है, जो आपके लिए आपको थोड़े टफ लगते हैं, बल्कि लगते हैं, उनके नोट्स पहले बना लीजिए जनरल स्टडीज के। ऑप्शनल जनरल स्टडीज, इसके बेसिक नोट्स प्रिपेयर हो गए आपके पास में। फिर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके करंट ओरिएंटेड होते हैं मोस्टली, जैसे आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में अगर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली तो उसके जो नोट्स बनाने होते हैं वो मैंने कहा था इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, एंड आपके जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं करंट अफेयर्स के, उससे बनते होते हैं। इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, सोशल इश्यूज, यानी हमें पहले स्टैटिक पोर्शन के नोट्स तैयार करके रख लेने हैं। फिर जो टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर्स में चलते रहते हैं और जिनमें करंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, उसके नोट्स हम नेक्स्ट ईयर में भी साथ के साथ बना सकते हैं। दिस शुड बी योर अप्रोच। एक और चीज नोट मेकिंग में जो ध्यान रखना है आपको, वो है वो क्या है, नोट्स कैसे बनाने हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो मैंने आपको एक बेसिकली बता दिया कि प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए आपका। अब आपको यहाँ पे देखने हैं नोट्स बनाते वक्त कैसे बनाएं कि वो नोट्स आपके लिए सिंपल हो, क्विक टू रिवाइज हो, है ना, इजीली एक ग्लेंस किया, देखा और याद हो गया कि अच्छा यार ये तो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। तो आप ऐसे माइंड मैप्स को यूज कीजिए, है ना, सेंटर में कोई इशू लिख दिया, उससे रिलेटेड क्या क्या इवेंट्स हैं, जैसे पॉवर्टी है मान लीजिए, ठीक है, सो पॉवर्टी की डेफिनेशन हो गई, इंडिया में पॉवर्टी के फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, है ना, यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिख दी, यहाँ पे आपने फैक्ट्स लिख दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे आपने लिख लिया कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज, यहाँ पे आपने लिख लिया इम्प्लीकेशंस कि उसका क्या इंपैक्ट होता है, यहाँ पे आपने बना लिया करंट सिनेरियो जिसमें आप गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, है ना, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, उनका क्या रिजल्ट रहा है, क्या फीडबैक रहा है, दिस यू कैन प्रिपेयर। एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, जैसे आपके इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, एसडीजीज हैं, दे आर रिलेटेड टू पॉवर्टी। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में यू विल गेट टू नो, स्पेशली आई एम कॉशनिंग द बिगिनर्स, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत की है। तो एसडीजीज इंटरनेशनल लेवल पे ये चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, ट्रीटी हुई है क्या उससे रिलेटेड। तो आप अगर ऐसे करके एक माइंड मैप प्रिपेयर कर लेंगे तो वो टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर हो जाएगा। मैं आपको अपनी हिस्ट्री के क्लासेस में भी कहती हूँ, आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में, है ना, आपके पेजेंट मूवमेंट्स हैं, सिविल ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं, वर्किंग क्लास मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, कांग्रेस के सेशंस हैं, आप उसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। सो ट्राई यूजिंग this kind of structures, templates in notes making. This will help you to revise. एक और चीज जो आपको नोट्स बनाते वक्त ध्यान में रखनी है, जो आपको नोट्स बनाते वक्त ध्यान में रखनी है वो ये होना चाहिए, आपने किसी टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कवर कर लिया, उसके बाद में उसका जो डायनेमिक पोर्शन होता है, यानी
जो बदलता रहता है, जो करंट इवेंट्स में है, जो करंट न्यूज में है, वो आप जो आपका न्यूज़पेपर है या जो करंट अफेयर्स के मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, है ना, मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, उससे आप इसी स्टैटिक नोट्स के साथ में डायनेमिक पोर्शन भी ऐड कर सकते हैं. सो आई विल समराइज. पहला, शुड आई मेक नोट्स? तो मैं कहूंगी नोट्स बनाना अच्छी चीज है, आपको हेल्प करता है मेमोराइज करने में, इजी रिवीजन में हेल्प करता है. कोशिश रहनी चाहिए कि ऐसे नोट्स बनाएं आप, इतने क्रिस्प हो वो कि आप जब एग्जाम में लिखें तो आपको अपने नोट्स ऐसे के ऐसे याद रहें. तब आप टाइम लिमिट के अंदर आंसर्स लिख सकते हैं, टाइम लिमिट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं. दूसरा, कब नोट्स बनाना शुरू करें? तो 2-3 रीडिंग्स के बाद में नोट्स बनाना शुरू करें. शुरू से नहीं करना है शुरू अपन को, ठीक है. जब आपने एनालिसिस कर लिया अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल का, फिर नोट्स बनाइए. किन सब्जेक्ट्स का पहले नोट्स बनाएं? प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका जो बल्कि जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, एथिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनके नोट्स बनाइए पहले. फिर आपके जो करंट में चलते रहते हैं, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, आपका सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, उनके नोट्स जो करंट में चलते रहते हैं इश्यूज, उससे बनाइए उसके बाद में. ट्राई कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो आप वाइट शीट्स पे बनाएं और डिफरेंट फोल्डर्स बना दें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. उससे क्या फायदा होगा? आप जो स्टैटिक नोट्स बना रहे हैं बुक से, उसमें आपको जब डायनेमिक या करंट इवेंट्स वाले जो मटेरियल है, नोट्स है, वो ऐड करने होंगे तो वो इजी होते हैं, है ना. एक पन्ना हो गया आपका स्टैटिक का, फिर दूसरा पन्ना हो गया आपका डायनेमिक का, दोनों को स्टेपल करके फोल्डर में रख लीजिए. सारा मटेरियल पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब टॉपिक का आपके पास एक फोल्डर में है. अब आपको बुक्स को रिविजिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. शुड आई मेक नोट्स? इफ यस, मैं कब बनाना शुरू करूं? हाउ टू मेक द नोट्स? और एक और चीज है, आप जब 1-2 बार पढ़ लेंगे और पीवाईक्यूज कर लेंगे ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैं नोट्स बना रहा हूं उसके अंदर मैं क्या कंटेंट डालूं. तब आपको पूरी बुक एज इट इज कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, है ना. हम कभी कभी करते हैं नोट्स की पूरी कॉपी बुक को एज इट इज नोट्स में छाप लेते हैं. अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल बना करके पीवाईक्यूज देख के ये काम किया तो आप बुक्स को नहीं छापेंगे, आप इंपॉर्टेंट कंटेंट ही अपने नोट्स में रखेंगे. So this is the strategy to have short, crisp notes that are very useful for revision and will help you to have final selection in UPSC Civil Services. Thank you so much for your time. Hope this video will help you.